दोस्तों, आपने ज़िंदगी की हर स्टेज पे इस समस्या का सामना किया होगा। हम अक्सर अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से ये सुनते हैं कि देख फलाने का लड़का वो बन गया, देख गुप्ता जी की लड़की इंजीनियर बन गई, शर्मा जी का लड़का डॉक्टर बन चुका है, वो इतने पैसे कमाता है, फलाना वहाँ पहुँच गया। तो ये कंपैरिज़न हम अपनी लाइफ में हर स्टेज पे फेस करते हैं। इवन अपने बच्चों को भी हम ये कंपेयर करते रहते हैं कि देख उसको वो इतना, घर में भी हम अपने बच्चों के साथ ये कंपेयर करते हैं कि देख वो लड़का ये इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। हर बार हम इस कंपैरिजन के जाल में अपने बच्चों को धकेलते रहते हैं। क्या ये कंपैरिजन करना सही है? माई आंसर इज बिग नो। कंपेयर करना किसी भी मामले में सही नहीं है, किसी से भी। एवरीबडी हैज इट्स ओन क्वालिटी, ओन टैलेंट। हर एक व्यक्ति के साथ अपना एक अलग, एक उसकी क्षमता होती है, एक उसका टैलेंट होता है, दूसरा फैसिलिटीज होती हैं। आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि वो वहां पहुंच गया तो वो आपके पास जो सेम सोर्सेस हैं वो भी उसके पास होंगे और उनको यूज करके वो पहुंचा। उसके पास हो सकता है अलग सोर्सेस हों, अलग उसकी सिचुएशन हो, अलग उसकी फैमिली कंडीशंस हो, फाइनेंशियल कंडीशंस हो। तो उन सबको देख के कंपेयर करना एक एक अच्छा कंपैरिजन है। बट आप ऐसे ही अगर कंपैरिजन करते हो तो फिर आप अपने बच्चों को, अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट और डिस्ट्रैक्शन का शिकार बनाते हो। तो कंपैरिजन करना सही नहीं है। तो फिर क्या करें? तो बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट है बेंचमार्किंग। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार जडेजा। आज हम डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, दैट इज बेंचमार्किंग। पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये बिजनेस में, बड़े बिजनेस इसको कैसे यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री इस बेंचमार्किंग कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करके ग्रोथ करती है। और फिर मैं बताऊंगा कि इसको हम जॉब में रह के इसको अपने बिजनेस के लिए कैसे बेंचमार्किंग कर सकते हैं। छोटे बिजनेस और स्टार्टअप भी इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट कि हम इसको अपनी पर्सनल लाइफ में कंपेयर ना करें, बेंचमार्किंग यूज करके हम अपनी पर्सनल लाइफ में अपने डिसीजंस और अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जैसे बिजनेस यूज करते हैं। सो लेट्स कीप द बॉल रोलिंग। तो बेंचमार्किंग क्या है? तो बेंचमार्किंग सिंपली मीन्स इट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, कंपेयरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेस, कॉस्ट, क्वालिटी, परफॉर्मेंस अगेंस्ट द इंडस्ट्री लीडर और कंपटीटर टू फाइंड द इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिंपल कि आप पहले तो इसमें दो तीन वर्ड जो हैं वो अंडरलाइन करने वाले हैं। मतलब इंडस्ट्री लीडर और बेस्ट कंपटीटर। आपको कंपेयर भी करना है तो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के साथ नहीं करना है। आप कंपेरिजन के लिए चुनोगे कि आपको पहले किससे कंपेयर करना है। इट मस्ट बी इंडस्ट्री लीडर और योर बेस्ट कंपटीटर। बिजनेस में यही करते हैं। बिजनेस में ऐसा नहीं कि आप किसी से भी कंपेयर कर लो। बड़े बिजनेस में जब आपको बेंचमार्क करना होता है कोई चीज, तो पहले आप डिसाइड करते हो कि आपको किसके साथ बेंचमार्किंग करना है। तो टॉप लीडर चुने जाते हैं, या आपको जो टॉप कंपटीटर है या जिसको बेंचमार्क करना है वो इंडस्ट्री का एक प्रोमिनेंट फिगर होना चाहिए। मतलब अगर इंडस्ट्री में आप कर रहे हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो वो टॉप वाली इंडस्ट्री है जिसमें वो प्रैक्टिस अच्छे से हो, वो आप कंपेरिजन करोगे। और उसके बाद कंपेरिजन करने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपेयर करा कि वो इतने प्रॉफिट कमा रहा है, उसका टर्नओवर इतना है। आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट या प्रोसेस को ही बेंचमार्क करोगे। लाइक वो कॉस्ट हो सकता है, वो उसकी क्वालिटी हो सकती है, वो उसकी सप्लाई चेन का मैनेजमेंट हो सकता है, या फिर उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है इंडस्ट्री में। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट और फिर उसी पॉइंट का डेटा इकट्ठा करना है। मेन इंपॉर्टेंट कि आपको पहले लीडर चुनना है और फिर उसके बाद उसके जो क्या आपको बेंचमार्क करना है। उस बेंचमार्क करने के लिए आपका कॉस्ट को करना है या क्वालिटी को करना है या परफॉर्मेंस को करना है, वो डिसाइड करना है। देन वो गैप निकालना है कि आप आइडेंटिफाई भी करोगे। बेंचमार्किंग का एक कंप्लीट प्रोसेस है, 8 स्टेप में। तो 8 स्टेप में ये प्रोसेस पूरा है। फर्स्ट यू चूज द ऑर्गेनाइजेशन कि आपको किसके साथ कंपैरिजन करना है। हर किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। योर टॉप लीडर, आप जिसके साथ कंपेयर करोगे आप वैसे ही बनोगे। यही एक लाइफ का अलग कॉन्सेप्ट है कि आप जिसको देखोगे आप उसी के जैसे बनोगे, जिसको फॉलो करोगे आप उसी के जैसे बनोगे। सो बेंचमार्किंग में क्या करते हैं बिजनेस, अपने टॉप, जिस इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन पे होते हैं
उनको बेंचमार्क करते हैं, जो इंडस्ट्री में जो कंपनी जो आपका कंपटीटर है उसको बेंचमार्क करते हैं। और फिर तो ये पहले आपने फाइंड आउट कर लिया कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्क करने वाले हो। फिर दूसरा स्टेप है कि आप क्या बेंचमार्क करने वाले हो। हर किसी चीज से कंपेयर नहीं करना है। क्या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्या उनकी कॉस्ट के मामले में वो बेटर है, हो सकता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मामले में बेटर हो, किसी और चीज के मामले में बेटर हो। तो जिस चीज में वो बेटर है, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में वो बेटर है, उसको बेंचमार्क करना है। तीसरा स्टेप, कलेक्ट द डेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपने अगर कॉस्ट को बेंचमार्क करना है तो आप देखें कि वो ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट कर रहा है, वो कहां पे आपकी और उनकी कॉस्ट में गैप है। तो आपको पहले कॉस्ट का डेटा कलेक्ट करना है कि आपको ये चीजें उनका रॉ मटेरियल वो सस्ता खरीद रहे हैं, या फिर वो इन हाउस में कुछ प्रोसेस उनका ऐसा है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, तो वो डेटा कलेक्ट करना है। चौथा पॉइंट है कंपेयर द बेंचमार्किंग। तो अब आपने डेटा कलेक्ट किया, फिर आप अपनी परफॉर्मेंस और उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। तो बिजनेस में क्या करते हैं, अब जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, करंट सिचुएशन आपकी क्या है, वो गैप एनालिसिस करते हैं। सातवां पॉइंट है कि जो आप गैप को इंप्लीमेंट कर रहे हो, जो उसके लिए इंप्रूवमेंट प्लान किए हैं, उनको मॉनिटर करना है। और आठवां पॉइंट है कि उसको आपको सस्टेन करना है। मतलब उसको आप अगर उस पोजीशन पे पहुंच गए तो फिर आपको बेंचमार्किंग के लिए एक दूसरा लीडर चुनना है और फिर उसमें सेम प्रोसेस करना है। तो ये 8 स्टेप में एक पूरा कंप्लीट बेंचमार्किंग का प्रोसेस पूरा होता है, और इसको फॉलो करके बिजनेस जो है ग्रो करते हैं और बिजनेस में टॉप पे पहुंचते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो भी कंप्यूटर लीडर है उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बेंचमार्किंग एक बड़े बड़े बिजनेसों में, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, डिफेंस इंडस्ट्री हो, हर एक क्षेत्र में, हर एक इंडस्ट्री में ये बेंचमार्किंग प्रोसेस यूज होता है, नॉट जस्ट कंपेयरिंग। अब ये बेंचमार्किंग की टाइप क्या है, देखिए 5 टाइप के बेंचमार्क हैं। पहले हम इंटरनल बेंचमार्किंग होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही, बिजनेस में क्या होता है कि एक फैक्ट्री पुणे में, एक फैक्ट्री आपकी हैदराबाद में, एक फैक्ट्री आपकी कहीं और है। आप इंटरनली अपने घर में, अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशंस आप यूनिट से कंपेयर करते हो, उसको बोलते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। हो सकता है आपकी एक यूनिट बहुत अच्छा कर रही हो किसी फील्ड में, तो उससे वो चीज अडेप्ट कर लेंगे, उससे वो कैसे करे उसको स्टडी करके वहां से इंप्रूवमेंट प्लान निकल जाएगा। दूसरा है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। इसमें आपको अपने कंपटीटर से आपको कंपेयर करना है। आपके जो इंडस्ट्री में आप जो बेस्ट लीडर है, या फिर जो आपका जो कंपटीटर है, उसको आपको स्टडी करके उसके गैप निकालने और फिर उसके प्लान बनाने। तीसरा है फंक्शनल बेंचमार्किंग। फंक्शनल बेंचमार्किंग में क्या होता है कि आप रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर उसका फंक्शन कोई भी जिसको आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन में किसी ने एक्सपर्टाइज ले रखी है, तो उससे कंपेयर करके उससे सीख के हम बना सकते हैं। जैसे सप्लाई चेन में आपका जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इससे कंपेयर करके ऑटो इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस ले ली कि वो जोमेटो अपने सप्लाई चेन को कैसे मैनेज कर रहा है, या फिर हॉस्पिटलिटी में आपकी ये होटल्स के चेन की आपकी इंडस्ट्री हो गई, वहां से वो प्रैक्टिस ले लिया और उसको कैसे उसको स्टडी करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर दिया। जेनरिक बेंचमार्किंग होता है यहाँ पे आप किसी भी इंडस्ट्री से, आप एक जनरल किसी भी इंडस्ट्री रिगार्डलेस, मतलब आपकी इंडस्ट्री में नहीं है, उसी से भी आप कंपेयर करके अपने कुछ बेस्ट प्रैक्टिस को कंपेयर करके अपना के अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बना सकते हैं। लास्ट होता है जो फिफ्थ है, वो है एक स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच के और प्लानिंग करते हो, जिसने भी बेटर प्लानिंग कर रखी है, लाइक डिजिटलाइजेशन हो गया, एआई आज के जमाने में, तो जो बेटर उसमें लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है उसको बेंचमार्क करके, उसकी स्टडी करके आप ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अच्छी पॉलिसी बना सकते हो, और उसको आगे बढ़ने के लिए आपको ये बेंचमार्किंग बहुत ही मदद करते हैं। तो वो प्रैक्टिस अपना के आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस बेंचमार्किंग के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्टिकुलर फील्ड में एक अच्छा ग्रोथ दे सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो। तो ये तो प्रैक्टिस होती है बिजनेस में। ये प्रैक्टिस जो बेंचमार्किंग की है, ये प्रोसेस है 8 प्रोसेस, उसको आइडेंटिफाई करने से लेके अपनाने तक, आइडेंटिफाई करने से लेके आपको अपनाने तक की जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस 8 स्टेप में बिजनेस यूज करते हैं। और पहले टाइप जो 5 टाइप है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में 5 टाइप के कौन से हमें बेंचमार्क करना है, इंटरनल करना है, या कंप्यूटर बेंचमार्क करना है, या फंक्शनल बेंचमार्क करनी है, या जेनरिक करना है, या स्ट्रेटेजिक बेंचमार्क करनी है। तो एक वो स्पेसिफिक पॉइंट पे ही आपको कंपेयर करना है।
तो ये तो हो गई बिजनेस की बात कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कर सकते हैं, या फिर जॉब में हो तो आप कैसे कर सकते हैं। छोटे बिजनेस में भी आप एक पर्टिकुलर जिससे भी करना है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस को या अपने कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करके और उसके पर्टिकुलर प्रोसेस को चुन के आप उसको फॉलो करके अपने स्टार्टअप्स को बेटर पॉलिसी और देखा कि वो सरकारी नौकरी लग गया या फिर वो इस स्टेज पे इतना कमा रहा है और उससे आप कंपेयर करके अपने आप को दुखी करने लगे, या अपने बच्चों को आप कंपेरिजन करके उनको डिग्रेड कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, उससे बस डिस्ट्रैक्शन और आप डिमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आपको 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो एक बंदा साइकिल से जा रहा है तो वो उसको 10 घंटे में करेगा, दूसरा अगर उसके पास बाइक है तो वो 5 घंटे में कर लेगा। तो आप ये कंपेयर करके अपने आप को डिग्रेड नहीं कर सकते कि वो देखो 5 घंटे में पहुंच गया। आपको ये देखना होगा कि उसके पास क्या सोर्सेस हैं, उसके पास क्या फैसिलिटीज हैं, वो ऐसा क्या है कि वो वहां पे इतना अचीव कर रहा है। तो अगर वो उन चीजों में जाओगे तो फिर आपको कंपेरिजन नहीं लगेगा, आपको वो मोटिवेशन आएगा कि अच्छा ये फैसिलिटीज उसके पास है तो क्या हम ये फैसिलिटीज लेके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपको पूरे सिनेरियो को समझ के, पूरे प्रोसेस को समझ के, सोर्स और फैसिलिटीज को समझ के कंपेयर करना है। उससे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, डिमोटिवेशन नहीं होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा ये चीज उसके पास थी और ये फैसिलिटीज उसके पास थी, अगर मैं इसको ओवरकम करके इस चीज का कोई अल्टरनेट, ऐसा भी नहीं कि उसके पास जो था वही सेम आपको चाहिए तभी आप हो पाओगे, नहीं, उसके अल्टरनेट्स भी यूज करके आपको बस प्रोसेस को समझना है, आपको उस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं, तो फिर आपको वो मोटिवेशन मिलेगा और अपने जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हैं उसको अचीव करने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्त, आज से आपको कंपेयर नहीं करना है, बेंचमार्किंग करनी है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में लाइफ के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।